पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। नाक मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को मारा पीटा गया, एक दूसरे को गालियां दी गई हैं। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ फिर एक दफा वन साइडेड मुकाबले के बाद एशिया कप का पहला मैच हार गया है। दोनों किस शाहीन के बारे में क्या बातें होती थी? ग्रुप करता है, सुनता नहीं, ये नहीं कहीं, ये सुन ठीक है, ये करके लड़वाया गया। उसके दिमागों में पता नहीं क्या डाला गया, तू बड़ा अच्छा बॉलर है, तू कप्तान बन जा, तू ये बन जा, तू वो। किन लोगों ने उसके दिमाग में ये डाला? उसको क्यों नहीं आपने क्रिकेट खेलने दी? ये दोनों आपस में लड़े। उस नहीं जा रहा। अबे यार छक्का देखो शर्मा भाई, उसकी छक्का देखो, उसकी टाइमिंग देखो। शाहीन को अकल नहीं आ रही कि उसको हर बॉल आगे करी जा रहा है। वो छक्का देखो, हर बॉल उसको आगे करी जा रहा है बॉल। अभिषेक शर्मा का छक्का देखो शाहीन को भाई। वो फर्स्ट टाइम खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये पहली दफा खेल रहा है शर्मा पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर को आगे बॉल देगा तो पहली बॉल पे मार रहा है। उसने 22 किया है, 22 का 22 शाहीन के अगेंस्ट किया है। वो खेलने आते हैं और मैच विन करने आते हैं, ठीक है। वो इनकी तरह ये तमाशे करने नहीं आते, इनको तो खेलना ही नहीं आता, किसी बंदे को नहीं खेलना आता। इंडिया की बैटिंग देखें आप, वो कैसे खेल रहे हैं। वो पहली गेंद पे चौका लगा रहे हैं, दूसरी गेंद पे छक्का लगा रहे हैं आपको, और आप क्या कर रहे हैं? तो मुझे बता दो, बोले किसको? शाहीन को कुछ नहीं बोले, बोले किसको? फिर किसी को तो बोले, किसी की वजह से तो मैच हार रहा है ना भाई पाकिस्तान। ये मैच के बाद की वीडियो वायरल हो रही है इंसानों की कि फाइट हो रही है जी, ड्रेसिंग रूम में बहुत फाइट हुई है, लाते मुक्के WWE रेसलिंग शुरू हो गई है। इतना इन्हें दुख था हारने का। मेरा एल नहीं था दुखी नहीं, मुझे समझा दो ना सालो। ये जिस तरीके से बैटिंग की है आज भारत के बैट्समैनों ने, खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने, जो आते ही उन्होंने शाहीन आफरीदी के 2 ओवर में 23 रन बने थे और उन्होंने पाकिस्तान के मेन बॉलर पर आते ही अटैक किया, और उस अटैक की वजह से पाकिस्तानी बॉलिंग थोड़ी सबड्यूड हुई और फिर उन्होंने इत्मीनान के साथ यह हदफ अबूर कर लिया। 7 विकेटों की कामयाबी यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। अगर आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, उन 14 में से ये 11वीं फतह थी भारत की। उसके बाद जनाब सलमान अली आगा आउट हुए। अब ये जो सलमान आगा का जहां बॉल गिरा, अब ये देखो कहां बॉल है और कहां से जबरदस्ती खींचा उसने। यार जो बेसिक्स है यार, नहीं बेसिक सबके दिमागों में डाला जा रहा है कि स्ट्राइक रेट, कहीं गलती से आप तेज खेल लो, बाबर रिजवान टीम से बाहर हो जाएं। ये वजह है, उनको बाहर करने के लिए आप टीम पर बात कर रहे हैं। ये सुने, ये जिस तरीके से खेलते हैं ना, ये जो मिडिल ऑर्डर है, ठीक है, बाबर आजम बगैर पैडों के इनसे अच्छा खेल सकता है। साइम को, उसको रिजवान को आंखों में पट्टी भी बांध दो, इनसे अच्छा खेल लेगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, उनको लाओ टीम में, दुआ करो उनकी फॉर्म अच्छी है। आपकी टीम के अंदर, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भाई हम भी देखते हैं, इन दोनों से अच्छे इस लेवल के प्लेयर ही नहीं है। भाई ये जो गल्फ इन क्लास है, ये जो हमें नजर आ रहा है कि स्ट्राइक रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है इंडिया के बैटर्स में और पाकिस्तान के बैटर्स में। हाउ डू यू थिंक वी गोइंग टू फिल दिस अप? आप ये कहते हैं 185 में कंटेन करो। 15 साल या 20 साल पुरानी क्रिकेट खेलोगे तो फर्क तो नजर आएगा ना भाई। अपने आइडियल ठीक कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एशिया कप का मैच हुआ, उसमें काफ़ी बुरी तरीक़ा से भारत ने पाकिस्तान को पेला है, रगड़ा है, पटक के पीटा है। आप जो कह लीजिए वो सही होगा, क्योंकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के जो मैच था वो तो भारत में पूरी तरह से बायकॉट का ट्रेंड चल रहा था और बहुत हद तक बायकॉट हुआ भी। लेकिन वही ये मैच को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ था और काफ़ी पाकिस्तानी इस बात को लेकर खुशियाँ मना रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ओमान को हराया है, उसी तरीक़ा से पाकिस्तान भारत को भी हरा देगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा दोस्तों। आपने देखा होगा मैच, अगर नहीं देखा होगा तो ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ चुका होगा। जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पब्लिक चिल्ला रही है, चीखे मार रही है अपनी खिलाड़ी को लेकर, तो इस बात से तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा कि क्या दशा हुई है पाकिस्तान के साथ। भारत ने किस तरह से बुरी तरह से पेला है, चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, पूरी तरीके से पाकिस्तान का मतलब दबदबा बना के रखा भारत ने। और जिस तरह से 127 रन पे रोक दिया भारत ने, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ था। और जब चेस करने आई भारत की टीम, तो मैं बता दूं कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा को बोल रहे थे वो कि पाकिस्तान को कभी खेला नहीं है, हमारे साथ कभी खेला नहीं है, तो उस टाइप से वो बैटिंग नहीं कर पाएगा जिस तरह से वो जाना चाहता है। हालांकि जिस तरीक़े से वो बैटिंग किए हैं, जिस तरह से शाहीन अफरीदी को वो शॉट्स लगाए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी मीडिया भी उनकी फ़ैन हो गई है और उनकी चर्चाएं चल रही है पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से शाहीन अफरीदी को वो छक्के मारे हैं। और दोस्तों 7 विकेट रहते भारत ने पाकिस्तान का जो 127 रन का
उन्होंने टारगेट दिया था 128 रन भारत ने चेस कर लिया बिल्कुल ईजिली कुछ ओवरों रहते ही। तो काफ़ी मज़ेदार रहा ये मैच। और जो हैंडशेक नहीं हुआ मैच में, आपको पता है कि जो टॉस जब वहाँ हुआ तो वहाँ पे भी एक दूसरे कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, मैच ख़त्म हुआ तो वहाँ पे भी हाथ एक दूसरे ने नहीं मिलाया। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा था तो मैच क्यों खेला। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है इस बात को लेकर, और भी बहुत सारे हैं। और इस बात को लेकर तो वो मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो ये हार जीत पे बात करते, अपने प्लेयर को क्रिटिसाइज़ करते। वैसे कर भी रहे, कुछ कर भी रहे, लेकिन कुछ इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ वो हाथ क्यों नहीं मिलाए। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो वो प्रोटोकॉल होता है और आपको मिलाना ही मिलाना होता है। अगर आप नहीं मिलाएं तो ऐसा कब तक चलेगा। मान लीजिए आज तो नहीं मिलाएं, कल आने वाले मैचेस होगा, आज नहीं कल नहीं, जब भी मैच भारत पाकिस्तान खेलेगा तो क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा कि इसको फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर भारत ने नहीं मिलाया तो उनका कहना है कि पाकिस्तान भी पहल करे कि पाकिस्तान भी आने वाले मैचों में हाथ ना मिलाए भारत के किसी प्लेयर से या किसी अधिकारी के बीसीसीआई से। तो कहीं ना कहीं उनको एक खुन्नस है, जलन है, और वो मैच भी बुरी तरीक़ा से हार गए। तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है। लेकिन जो सचमुच क्रिकेट को समझता है, देखता है, जानता है, तो वो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल फॉल्ट है जो पाकिस्तान क्रिकेट को हाइप बना हुआ है वो उस पर बात कर रहा है कि किस तरह से वो हारे हैं, किस तरह से बुरी तरह से वो पेले गए हैं। हालांकि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए पाकिस्तान को, अपने टीम को बेहतर कैसे बनाए, किस तरह से बड़े टीमों के साथ परफॉर्मेंस करे। और ये इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की वजह से वो फालतू के चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान करते हैं, वो हमेशा से रहा। और उनके लिए हार कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी वो हारते रहे और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कोई मायने रखती नहीं है। हाँ, यहाँ बात रहा कि इंडिया से हार थी तो उनको शायद ये बात हज़म नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय लिखिएगा। और ये वीडियो कैसी लग रही है, रिएक्शन कैसा लगा, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए आने वाले शायद संडे को हो सकता है कि भारत पाकिस्तान का फिर से मैच हो जाए और यही वाला दोबारा रिपीट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए चाहे जो भी बोल लीजिए, भारत के सामने पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह का भारतीय टीम फॉर्म में है, आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, बॉलिंग, फील्डिंग, कुछ भी देख लो, तो आपका पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है भारत के साथ। हालांकि वो ज़बरदस्ती करते हैं, उनका ये हमेशा से रहा है, ये हमारे पास है, वो हमारे पास है। कभी कार एक मैच जीत जाते हैं, उसको लेकर वो हमेशा इंडिया के मतलब बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो वैसे ही पेले गए हैं, आने वाले मैचों में भी पेले जाएंगे। आई होप कि ऐसा ही होगा। और देखिए सबको मानता है कि एशिया कप का जो दावेदार है वो भारत ही है, फाइनल भी भारत ही जीतेगा, एशिया कप भी भारत में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।